वेलकम बैक। मैं विशाल कुमार। इस भाग हम समझने वाले हैं पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम क्या होता है? आप पूरे बायोलॉजी में आप पढ़ते होगे तो 3 प्रकार के पोर्टल सिस्टम आपको समझना पड़ता होगा। एक है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, दूसरा अवगत होते होंगे हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, और तीसरा आप जानते होंगे रीनल पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम क्या है ये आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है, हम बताते हैं। जैसे आपको हार्ट से ब्लड आपको कहाँ पे ऑर्गन के पास आता है तो आपको उसके बाद सीधे डायरेक्ट हार्ट में नहीं जाता है, दूसरे ऑर्गन से होते हुए उसके बाद हार्ट में जाता है। तो इस तरीके से दो ऑर्गन के बीच में कैपिलरीज के साथ वेन के साथ आपको क्या बनता है, एक सिस्टम बनता है, उसे कहा जाता है पोर्टल सिस्टम के नाम से जानते हैं। ओके, जैसे जानिए हम लोग मैं समझा सकता हूँ यहाँ पे कि ये कोई हार्ट है ना, ह्यूमन का हार्ट है या कोई अदर ऑर्गेनिज्म का हार्ट है। तो ये आपका हार्ट है, H4 हार्ट है ना। यहाँ से ब्लड गया और कहाँ पे गया, किसी ऑर्गन के पास गया। ये पहला ऑर्गन है, किसी ऑर्गन के पास गया और वहाँ से ब्लड फिर से निकल करके आपको, जैसे ये ऑर्गन से निकलेगा तो यहाँ पर कैपिलरीज बनेगा और ये जो है वेन होगा। क्या होगा, ये क्लियरली कैपिलरीज के बीच में वेन होगा। यहाँ पर फिर कैपिलरीज होगा, ऑर्गन 2 से होते हुए आपके बाद और उसके बाद कहाँ जाएगा, ब्लड हार्ट के पास जाएगा। तो इस कंडीशंस में आपको मैंने बताया कि यहाँ हार्ट है, हार्ट से ब्लड कहाँ गया, आर्टरी के थ्रू, आर्टरी के थ्रू आपको कहाँ गया, ऑर्गन के पास गया। उसके बाद ऑर्गन से होते हुए ये आपको क्या था, ये डैट इज कैपिलरीज था और ये आपको वेन था, है ना। तो हिपैटिक वेन था डैट इज, ये फिर कैपिलरीज था। ओके, इस तरीके से उसके बाद ऑर्गन से होते हुए आपको कहाँ चला गया, सीधा डायरेक्ट हार्ट में चला गया। तो ये भी आपको वेन है। ओके, तो डैट इज इस तरीका का जो यहाँ पर जो सिस्टम बना, यहाँ पर जो सिस्टम बना, जैसे कौन से एरिया में, कहाँ पर, इस एरिया में जो सिस्टम बना है ना, तो ये क्या कहलाया, डैट इज कौन सा सिस्टम, डैट इज पोर्टल सिस्टम। तो वही लिखा हुआ है, आपको सेंसिटिव बातें जो भी है आपको लिखा हुआ बोर्ड पर वही है। कहा गया पोर्टल वेन इज ए वेन, यहाँ पर ये वेन है, पोर्टल वेन इज ए वेन दैट सप्लाइज एन इंटरमीडिएट ऑर्गन, दैट सप्लाइज एन इंटरमीडिएट ऑर्गन, दो इंटरमीडिएट ऑर्गन के बीच है, ठीक है, इंटरमीडिएट इन स्टीड ऑफ गोइंग टू हार्ट, है ना। बेवजह हार्ट के यहाँ जाने के बाद जो है बीच में ऐसा हुआ, है ना। उसका लिखा हुआ है सच अ वेन फॉर्म्स अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इन अनदर ऑर्गन टू सप्लाई ब्लड, है ना। तो देखिए यहाँ पर कैपिलरीज बनाते हैं, ये लिखा हुआ है नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाते हैं। तो यहाँ पर कैपिलरीज होगा, ये जो होगा कैपिलरीज होगा, है ना। तो इस तरीके से पोर्टल सिस्टम बनेगा, ठीक है। उसका लिखा हुआ है अ पोर्टल सिस्टम इज नेम्ड आफ्टर द ऑर्गन टू कैरी, इट कैरीज ब्लड। ओके, इस तरीके से आपको चला जाएगा। अब है टाइप्स। टाइप्स तो आप लोग जानते ही होंगे पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। पहला हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, दूसरा हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, तीसरा है रीनल पोर्टल सिस्टम। प्रत्येक पोर्टल सिस्टम क्या होता है कि देखिए, जैसे हार्ट है, हार्ट से ब्लड कहाँ पर जाएगा, आपको जो भी गट है यानी कि स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, जहाँ भी जाएगा ब्लड, जनरली यहाँ पर है लार्ज इंटेस्टीन का डिसेंडिंग क्लोन है, ये आपको एसेंडिंग क्लोन है। ओके, तो डिसेंडिंग क्लोन के पास आपको हार्ट से ब्लड जाएगा। उसके बाद क्या होगा, कैपिलरीज आपको निकला हुआ है, कैपिलरीज यहाँ पर निकला हुआ है, उससे कैपिलरीज आपको वेन का रूप लिया। ओके, और ये फिर चला जाएगा लीवर के तरफ चला जाएगा, ब्लड को लेकर के, पूरे ब्लड को लेकर के आपको चला जाएगा। उसी तरीके से आपको इस साइड आपको जो आपको एसेंडिंग क्लोन है उससे जो है कैपिलरीज से फॉर्म होते हुए आपको पोर्टल जो वेन है वो कहाँ चला जाएगा, लीवर के पास चला जाएगा। ओके, इस तरीके से फिर लीवर से फिर कहाँ पर चला जाएगा, जो मेन वेन होगा, वेन कावा होगा, वो चला जाएगा कहाँ, हार्ट की ओर चला जाएगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपको पोर्टल सिस्टम बना, कहाँ पे आपको, जैसे पोर्टल सिस्टम, एक पोर्टल सिस्टम यहाँ पर बना, फिर दूसरा यहाँ पर बना, और एक और किडनी के पास ही बनता है पोर्टल सिस्टम, है ना। तो डैट इज यहाँ पर जो 3 तरीके के पोर्टल सिस्टम आपको बनते हैं। तो एक हम लोग यहाँ पर देखें तो किस किस तरीके के, एक जो है आपको इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन बनता है, यहाँ इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन के कारण बनता है। यहाँ पर सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के पास बनता है। और एक जो है किडनी के पास जो बनता है उसको कहते हैं स्प्लीनिक, आपको कहते हैं स्प्लीनिक वेन। तो इस तरीके से हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बना। आई बात समझ में, गट और लीवर के पास, गट और ये मान लेते हैं कि गट है, ये लीवर है, बीच में जो सिस्टम बना ये पूरा का पूरा हो गया सिस्टम, डैट इज
हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम ये हमने जाना। अब यहाँ से क्या होगा, ये क्यों इस तरीके से, ये एब्जॉर्प्शन के लिए, जैसे ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड होता है ना, ये एब्जॉर्प्शन के लिए आपको इस तरीके से आपको ये ट्यूब जो है किधर की ओर चला जाएगा, लीवर की ओर तरफ चला जाएगा, यानी कि वेन के फॉर्म में। ओके, जिसके कारण आपको लीवर है अलग अलग प्रकार का काम करता है ना। कितने कार्य होते हैं, बहुत तरीके के आपको कार्य होते हैं लीवर के, है ना। डिटॉक्सिफिकेशन भी करना होता है आपको, बहुत सारे चीज़ का फॉर्मेशन भी करना होता है, लाइसिस भी करना होता है ना। नेचर जो होता है इसका लीवर का बहुत ज़्यादा होता है। उसी के कारण आपको जो है ये आपको जो भी आपको वेन है किधर की ओर चले जाएंगे, लीवर की ओर। तो जनरली जो हिपैटिक जो वेन होते हैं मैक्सिमम यूरिया लेकर के जाते हैं, है ना। तो इस तरीके से इधर लीवर चला जाएगा, यूरिया तुरिया जो भी होगा, है ना, गंदे गंदे सब्सटेंस जो होंगे वाटर का, है ना। वाटर का एब्जॉर्प्शन तो जानते हैं उनके लार्ज इंटेस्टाइन में ही होता है। तो गंदे गंदे आपको फिर से डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, फिर लीवर से कहाँ चला जाएगा, डेट इज किडनी के पास चला जाएगा। और किडनी क्या कर देगा, डेट इज फिल्ट्रेशन कर देगा, फिल्टर कर देगा। ओके, इस तरीके से फिर आपको बाहर निकल जाएगा, शरीर के बाहर निकल जाएगा यूरिया। अब है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, मैंने थोड़ी सी नज़रिए से समझाया। अब दूसरा हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं। मैं दूसरा समझाने का प्रयास करता हूँ आपको दूसरा हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। ये हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, जैसे हिपैटिक पोर्टल सिस्टम मैंने कहाँ बताया कि एक गट है, गट के बीच में वेन है या पोर्टल सिस्टम कहिए, और ये आपको लीवर इस तरीके से बना। तो ये हो गया हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। दूसरा हम लोग चलते हैं, डेट इज हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पर मैं बताऊं तो ये हाइपोथैलेमस से आपको जो भी है, आपको यहाँ पर कैपिलरीज और वेन के कारण आपको बनेगा, इस तरीके से चला जाएगा, है ना। इस तरीके से एक्सॉन रिसेप्टर जो भी है किसी के थ्रू, तो हाइपोथैलेमस आपको कैपिलरीज वेन जिसके थ्रू चला जाएगा, कहाँ पे, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को हम लोग क्या कहते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं। पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को क्या कहते हैं, आपको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। ये चला जाएगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के पास चला जाएगा। ओके, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के पास चला जाएगा, ताकि हार्मोनल रेगुलेशन हो सके, है ना। तो बीच में इस तरीके से हाइपोथैलेमस से होते हुए जो भी है आपको चले जाएंगे, आपको इस तरीके से यहाँ पर रेगुलेशन होगा, ठीक है, बीच में। तो ये जो सिस्टम जो है यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर जो सिस्टम जो बन रहा है जनरली, तो ये सिस्टम आपको क्या कहला जा रहा है, यहाँ पर इसको कहते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम के नाम से जानते हैं। ओके, ये हाइपोथैलेमस एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी के पास बनता है। जैसे आपको डायग्राम समझते होंगे, ये डायग्राम है, तो ये जो होता है 75% आपको एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी में फंक्शन होता है, 25% ही आपको होता है आपको पोस्टीरियर में होता है। तो इस तरीके से आपको जो होता है, डेट इज ये आपको एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ये मिडिल वाला है पीछे की तरफ, और ये पोस्टीरियर। ओके, इस तरीके से। और ये जो है आपको डेट इज हाइपोथैलेमस है, क्या है, डेट इज हाइपोथैलेमस है। तो इस तरीके से आपको चला जाएगा, है ना। इस तरीके से चलता चला जाएगा, यहाँ से कहाँ, इधर की ओर। तो यहाँ पर जो बनेगा, डेट इज जो बनेगा आपको क्या, हम पोर्टल सिस्टम यहाँ पर बनेगा, बीचों बीच में बनेगा। ये हाइपोथैलेमस से यहाँ पर आ गया तो क्या कहेगा, रेगुलेशन में मदद करेगा, है ना, हार्मोनल रेगुलेशन में मदद करेगा। दो तरीका का हार्मोनल रेगुलेशन आपको प्रेफर करेगा, है ना। आपको एक इंकरेज करने का और एक डिप्रेसिंग करने का, यानी कि हम लोग कह सकते हैं इंकरेज करने का मतलब स्टिमुलेट करने का, और एक रोकने का, है ना। तो इस तरीके से दोनों परफॉर्म करते हैं, है ना, क्योंकि इसमें रिलीजिंग हार्मोन भी होता है, इनहिबिटरी हार्मोन्स भी होता है, किसमें, हाइपोथैलेमस में।
तो ये दो गो मैंने बताया है ना। तो ये दोनों जो होते हैं हमारे ह्यूमन मतलब कि हम लोगों में जनरली होते ही हैं। लेकिन तीसरा तरीका का रीनल जो है, रीनल पोर्टल सिस्टम हम लोगों में नहीं होता है, यानी कि मैमल्स में नहीं होता, पूरे के पूरे मैमल्स में नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जनरली तीसरा जो है आपको है रीनल पोर्टल सिस्टम। यहाँ पर रीनल टर्म किसके लिए आया, किडनी के लिए आया। उस समय हम पढ़ रहे थे हाइपोफाइजियल, है ना, हाइपोफाइसिस कहते किसको है, पिट्यूटरी को कहते। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ है तीसरा है रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल टर्म जो है यहाँ पर किसके लिए आया, जनरली किडनी के लिए आया। किसके लिए आया, किडनी के लिए आया। यहाँ पर ये जो पोर्टल सिस्टम बनेगा किसके किसके बीच बनेगा, जनरली जानिए, है ना, समझने की बात है। यहाँ पर पोर्टल सिस्टम आपको जनरली हम लोग कह सकते हैं कि किसके बीच बनेगा, ग्लोमेरुलस का नाम सुने हैं, ग्लोमेरुलस, नेफ्रॉन्स में होता है ग्लोमेरुलस। वहाँ के बाद फिर यहाँ पर आपको ये वेन है ना, और उसके बाद ये कैपिलरीज है, और यहाँ पर आपको पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, कैपिलरीज के बीच में आपको बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो यहाँ पर ग्लोमेरुलस और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज के बीच में जो बना वो एक पोर्ट, यहाँ पर जो पोर्ट बना इस पोर्टिंग को क्या कहते हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। ये जनरली एब्सेंट हो, ये जनरली किस में होता है, ये जनरली प्रेजेंट इन पीसेज, यानी कि मछलियों में, है ना, पीसेज, एम्फीबिया, और बहुत थोड़ा सा कम होता है, ज़्यादा मात्रा में नहीं होता, रिड्यूस आपको रेप्टाइल्स और एब्स। एब्सेंट किस में होता है, एब्सेंट इन मैमल्स। इस तरीके से जाना आपने पोर्टल सिस्टम, है ना, यानी कि दो ऑर्गन के बीच में एक पोर्ट बनेगा, एक स्थान बनेगा, है ना। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हार्ट से ऑर्गन के पास ब्लड आएगा, उसके बाद इनडायरेक्टली जो है आपको ब्लड जो है फिर से आपको कहाँ पर जाएगा, हार्ट के दूसरी तरफ वाले आपको चैम्बर के पास चला जाएगा, है ना। तो इस तरीके से मैंने ये बताया। तो जैसे आपको लेफ़्ट की तरफ से आया था ब्लड, आपको हार्ट से आया ऑर्गन के पास, तो फिर से आपको इनडायरेक्टली होते हुए दूसरे ऑर्गन के से होते हुए उसके बाद चला जाएगा वेना कावा से, आपको डैट इज किधर के पास चला जाएगा, डैट इज राइट तरफ वाले हार्ट की तरफ ब्लड चला जाएगा। इस तरीके से पोर्टल सिस्टम है। तो हमने बताया ये पोर्टल सिस्टम। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। जो देख रहे हैं हमें फॉलो कीजिए, है ना, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।